जो इस मठ के साधु महात्मा मर जाते थे तो यहीं पे उनको दफनाया जाता था और इसका ये मठ बना हुआ है। आप देख सकते हैं, देखिए ये मठ है, देखिए। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज। हम आपको बता दें कि पटना जिला के धनरूआ प्रखंड के नथपुरा ग्राम में आए हुए हैं और यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही पुराना मठ है। आइए, जो यहाँ के ग्रामीण जनता है हम उनसे मिलवाते हैं। जो यहाँ पे ग्रामीण जनता जुड़े हुए हैं यहाँ पे और आए हुए हैं इस मठ में। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ है। इस मठ के बारे में आप कब से जान रहे हैं? मैं हरिकिशोर प्रसाद सिंह यहाँ का सम्मानित व्यक्ति हूँ। आज से करीब 60 बरस पहले और उसके पूर्व तो मेरे पूर्वज लोग जानते हैं, लेकिन जैसा कि पुरानी लोग से मेरी बातचीत है, वो लोग बताते हैं कि प्रथम महंत सुखू सिंह और सुखलाल सिंह यहीं के 2 सहोदर भाई थे, जिन्होंने 18 बीघा अपना रहती जमीन इसमें साधु संतों को खाने पीने के लिए दान में दिया था। और उन्होंने कहा था कि जब तक कोई भी रहेगा इसी से जोत कोड़ कर या इसी से उत्पादित कर खाने पीने का अपना जीवन निर्वाह करेगा। जब प्रथम महंत सुखू सिंह और सुखलाल सिंह गुजर गए, उसके बाद द्वितीय महंत मनमोहन दास साहब हुए, जो यहाँ यहाँ इस अथी के बारे में देख रेख करते थे। यहाँ साधु संत आते थे, खाते थे, पीते थे और जो है से यहाँ रहते थे और तरह तरह की धार्मिक कथाएं करते थे। तृतीय महंत उनके गुजर जाने के बाद तीसरा महंत धनेश्वर दास साहब हुए। वो जो है इस जमीन का जो है देख रेख किए और साधु संत यहाँ आते थे। साधु संत आने के बाद यहाँ धार्मिक उपदेश होता था, अच्छाइयों का प्रवचन होता था, अच्छी अच्छी बातों का जो है से कहानी दृष्टांत सुनाया जाता था। लोग उससे लाभान्वित होते थे। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को अच्छाई तक जानने के लिए ये सारी बात इस धार्मिक स्थल से लोगों को जानकारी कराई जाती थी। चौथा महंत, उनके महंत गुजर जाने के बाद चौथा महंत एकाग्र दास साहब जी हुए और एकाग्र साहब दास जी इस गद्दी को आसीन कर इस गद्दी को प्राप्त करने के बाद उन्होंने तीर्थाटन करने के लिए एक सहायक महंत नियुक्त किए। उस सहायक महंत का नाम था रामधनी दास साहब। तो रामधनी दास साहब यहाँ जमीन का देख रेख करते थे, साधुओं को जैसे सेवा सुसा करते थे और एकाग्र दास साहब तीर्थ यात्रा के लिए बाहर चले गए। उसके बाद पंचम महंत दयादास साहब हुए और उन्हीं की देख रेख में ये संपत्ति का जो है गुजारा हो रहा था। साधुओं संत का आवागमन होता था, धार्मिक उपदेश होता था, घड़ी घंट बजता था। यहाँ जो है से लोग धार्मिक अच्छी अच्छी बातें यह करते थे। उसके बाद असामाजिक तत्वों के द्वारा इस चीज़ को जैसे समाप्त कर दिया गया और आज इसकी वर्तमान हालत में जो देख रहे हैं हमारे पत्रकार महोदय वर्तमान स्थिति को आपसे जानकारी करा रहे हैं। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। ग्रामीण जनता है जो इस तरह से इसको खंडित कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। युग बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती है, युग और परिस्थितियों के साथ साथ ही इंसान भी बदल जाते हैं। आज पूरा देश में असामाजिक तत्वों का क्या बोलबाला है, इससे पूरी दुनिया जो है से अवगत है। उस स्थिति में इंसानों का जो है से किस कदर क्या होता है, ये जो है से पूरी दुनिया जान रही है। थैंक यू सर, धन्यवाद। अच्छा सर, आपको इस मठ में क्या जानकारी है और इसको आप कब से जान रहे हैं, इस पे आपको क्या कहना है? ये हम तो अभी गांव के इसी गांव का रहने वाले हैं। हमारा यही जन्मभूमि है। पूर्व वार्ड सदस्य मैं पूर्व वार्ड सदस्य भी था और आज भी जदयू का जिला उपाध्यक्ष है, किसान प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष भी है। तो हम तो जब से जन्म लिया तब से इस मठ में देखते थे, बहुत साधु लोग आते थे बाहर से, यहाँ रहते थे, खाते थे, पीते थे। हम लोग भी आते थे, प्रसाद खाते थे। शाम में रात में घड़ी घंट बजता था, उसमें भी हम लोग शामिल होते थे। यहाँ पूजा पाठ होते रहता था, कथा लोग साधु महात्मा करते रहते थे। आज भी पहले से भी था और हम जब से देखते आ रहे हैं तब से भी जो भी अभी हमारे गार्जियन बोल चुके हैं
वो सब सही बोल चुके हैं। वही बात को हम भी दोहराएंगे। अच्छा सर, जो इसका जो विघटन हुआ, कितना दिन पहले लोग यहाँ से साधु महात्मा चले गए छोड़ के? इसका लगभग हम बता देता हूँ, लगभग 20 साल हो चुका होगा सर। 20 साल से खंडर पड़ा हुआ है। हाँ। और यहाँ से साधु महात्मा चले गए। अच्छा, यहाँ से जो साधु महात्मा इसका जमीन भी बहुत है। अच्छा, इसका जमीन भी लगभग 24 बीघा 24 बीघा जमीन है। अच्छा, उस जमीन अभी क्या किसी के कब्जा में है या परित पड़ा हुआ है? जैसे खंडर अभी पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोग जो हैं जिनका घर द्वार नहीं, अपना इसमें गजर से गुजारा कर रहे हैं। तो वो लोग माने क्या परित पड़ा हुआ है कि अभी जगह माने नहीं के... परित नहीं है, सब असामाजिक लोग सब अपना अपना कब्जा किए हुए हैं, सब अपना उसमें उपजा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। और तो कुछ नहीं, हम लोग भी उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अब सरकार की इच्छा होगा, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, अब तो ही लोग ने सोचेंगे इस मठ मंदिर को किस तरह से बनाएं, क्या करें। आप देख सकते हैं ये मठ है, बहुत ही पुराना मठ है। यहाँ के ग्रामीण जनता के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे साधु महात्मा रहते थे, लेकिन वो लोग के गुजर जाने के बाद वो लोग यहाँ से कुछ लोग बचे तो छोड़ के चले गए हैं, जो अभी यहाँ पे फिलहाल पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस मठ का जो समाधि है, जो इस मठ के साधु महात्मा मर जाते थे तो यहीं पे उनको दफनाया जाता था, और इसका ये मठ बना हुआ है। आप देख सकते हैं, देखिए ये मठ है, देखिए, हटाइए तो सर थोड़ा, देखिए ये मठ बना हुआ है और पक्का प्लस्तरा मठ है, और इसी में साधु महात्मा को दफनाया जाता था और यहाँ पे रखा जाता है। इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि 7 गो मठ यहाँ पे है, और यहाँ पे अभी इस पे जंगल झाड़ जम गया है क्योंकि ये गिर चुका है और इसको देखने वाला अभी फिलहाल कोई नहीं है। मठ का पूरा फिगर हम आपको दिखा दे रहे हैं। जो यहाँ पे मठ था, पहले मठ के रूप में जाना जाता था, और ये छत है, और इसके पीछे भी समाधि है, और देखिए इसके जो पीछे भी समाधि है, जहाँ पे अभी लत्तर वगैरह ग्रामीण लोग रोपे हुए हैं और उनको शायद तर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये पुराना कुआं है और इसी से वो लोग नहाते थे, फिरते थे, पानी पीते थे, लेकिन इसको अभी फिलहाल भर दिया गया है। आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ग्रामीण जनता जुड़े हुए हैं। हम आपको उनसे मिलवाएंगे कि उनको माने उसके बारे में पूछेंगे क्या है क्या नहीं है। बहुत बड़ा ही एक खंडर है। आइए, यहाँ पे और ग्रामीण जनता जुड़े हुए हैं इस मठ से, और हम इनसे मिलवाते हैं, इनको इस मठ के बारे में क्या कहना है। अच्छा बाबा, आप बताइए कि उस मठ के बारे में आप क्या जानते हैं? उस मठ में कब तक यहाँ पे महंत रहे और कब छोड़ के चले गए, क्यों छोड़ के चले गए, और क्या कारण था इसका, कुछ बताइए। मठ बहुत पुराना मठ है, और ये हम लोग के बाप दादा से देखते आए हैं था, और साधु संत रहते थे। ये करीब 10-12 साल से अब नहीं रहते हैं, सब इसी कर लिया। आखिर क्या कारण हुआ कि वो लोग यहाँ से छोड़ के जाने पे मजबूर हुए? उसको अब क्या माने कहेंगे, वो तो अपना यथी करके रहते थे और उसको सब कब्जा कर लिया, तब अपना बेचारे सब भाग गया। अच्छा, यहाँ के गांव के ग्रामीण जनता की ओर से उसके ऊपर कब्जा किया गया, इसके कारण वो मजबूर होके यहाँ से वो छोड़ के चले गए। छोड़ के, हाँ, यही सब कारण है। जनता तो हमने हुआ है, तो वो है ना, यहाँ यूँ पूछ रहा हूँ सब पत्रकार जी।